नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। और आज हम दिल्ली के पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में हैं, जहां की एग्रीटेक समिट और स्वराज अवार्ड 2022 हो रहा है। और इसमें हमारे साथ हैं इस अवार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए और स्वराज डिवीज़न महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ के CEO हरीश चौहान जी हमारे साथ हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका ग्रीन टीवी में और जानते हैं इनसे इस अवार्ड शो के बारे में और स्वराज डिवीज़न महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। थैंक यू, प्लेजर बीइंग ऑन ग्रीन टीवी। सर, सबसे पहले चाहूँगी कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्वराज डिवीज़न है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं स्वराज ट्रैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। स्वराज ट्रैक्टर्स ये भारत का नंबर 2 ट्रैक्टर ब्रांड है जो सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे ट्रैक्टर्स 15 हॉर्स पावर टू 65 हॉर्स पावर में आते हैं और हमारा डीलर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया है। करीबन 1000 से ऊपर हमारे डीलर्स है जो सेल्स और सर्विस को सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर्स के। हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो ट्रैक्टर है, हम काफ़ी प्राउडली बोलते हैं कि ये ट्रैक्टर है मेड बाय फार्मर फॉर द फार्मर। बिकॉज हमारे स्वराज कंपनी में कई सारे हमारे इंजीनियर्स खुद फार्मर्स है, सो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे फार्मर्स को क्या चाहिए और हमारे ट्रैक्टर्स कैसे अच्छे बनने चाहिए। इसीलिए हम सोचते हैं कि शायद इसी के कारण हमारी जो तरक्की है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सर, आज ये प्रोग्राम जो है पूसा में, दिल्ली में पूसा में हो रहा है, जो एग्रीटेक समिट और स्वराज अवार्ड 2022, इसका क्या मेन एम, मिशन, विज़न है इस कार्यक्रम का, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, हम चाहते हैं कि एग्री मैकेनाइजेशन हो, इसके लिए हम ट्रैक्टर बेच रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर्स में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम चेंज प्रमोट कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। बट ये करते करते हमें ऐसे लगा कि कई एरियाज़ में कई अच्छे इनोवेशंस हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, चेंजिंग प्रैक्टिसेस हो रही है जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन वो विलेज के तरफ, वो एरिया की तरफ ही सीमित है। और हम ये चेंजिंग एग्री प्रैक्टिसेस, हम चेंजिंग इनोवेशंस हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि जो भारतवर्ष के सभी किसानों को मालूम हो। इसलिए हम विलेजेस में जाके जो अच्छी या नई एग्री प्रैक्टिसेस है, जो नया इनोवेशन है, उसको ढूंढते हैं और उनको रिवार्ड करते हैं। रिवार्ड करने का मकसद ये है कि उनको उससे इनकरेजमेंट मिले और वो इंकरेजमेंट के देख के वही अच्छी एग्री प्रैक्टिसेस उनके नेबर्स, उनके पड़ोसी फार्मर्स भी अडॉप्ट करें। सो हम जब कोई वही जो अवार्ड विनिंग फार्मर जब भी कृषि मंत्री से अवार्ड लेके जब वापस उसके गांव जाएगा, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसने किया वो कितना अच्छा है, वो लोगों को और समझेगा। वो अच्छी चीज़ें बहुत सारे फार्मर अडॉप्ट करेंगे, जिससे एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस होगी। तो ये हमारा नोबल कॉज है, ये अवार्ड्स के पीछे। अभी सर, इस कार्यक्रम में एक और हॉर्टिकल्चर मशीन है आपका जो कि बाहर लगा हुआ है, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आज जब एग्रीकल्चर GDP देखते हो तो हॉर्टिकल्चर ये सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है। उसमें आज हॉर्टिकल्चर 40% कंट्रीब्यूट करता है एग्री GDP के लिए। हालांकि उसमें जो ज़मीन पे वो हॉर्टिकल्चर होता है वो खाली 17% है। उसका मतलब ये है कि 17% ज़मीन पे होने वाला 40% GDP दे रहा है, तो उसका रेम्यूनरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है वो हर फार्मर अडॉप्ट करे और प्रोग्रेस करे। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि ये हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स ग्रो करने के लिए कुछ मैकेनाइजेशन सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए उसमें किसान को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और इसीलिए वो ये करता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि उसको ये मैकेनाइजेशन सॉल्यूशन दे, जिसके कारण वो हॉर्टिकल्चर अच्छी तरीके से करे। और इसीलिए जो हमारा कोड बाय स्वराज है, वो नया मशीन हमने लॉन्च किया है। ये मशीन सबसे लाइटेस्ट, सबसे नैरो फार्म मैकेनाइजेशन मशीन है जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस काफ़ी एफिशिएंटली करेगा और जिसके कारण किसान का समय, किसान की कॉस्ट, लेबर जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो बचेगी और उसका ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। सर, इन तकनीकों को या स्वराज ट्रैक्टर जो इक्विपमेंट्स लाते हैं या ट्रैक्टर आते हैं, इनको किसानों तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
आजकल जो चेंजिंग वर्ल्ड है पोस्ट कोविड कि डिजिटल माध्यम इतना पावरफुल हो गया है। तो पहले तो हम हमारे डीलरशिप पे एक्टिविटीज़ करते थे, वहाँ पे कुछ कैंपेन्स करके हम प्रमोट करते थे। लेकिन अभी जो डिजिटल वर्ल्ड में जो हर किसान के पास आज मोबाइल फ़ोन होता है, तो हम कोड के लिए हमने डिजिटल मीडियम काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। आज हमें नहीं करना पड़ता, हमारा जो किसान है जो कोड यूज़ करता है वो खुद उसके जो बेनिफिट्स है उसका यूट्यूब वीडियो बना के वो मशीन कैसे खेत में चलती है वो दिखा के ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये अच्छा मशीन है। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर चैनल ऑफ प्रमोटिंग जो हमारा रेगुलर एडवर्टाइजमेंट होता है उससे हटके आज हम डिजिटल माध्यम भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आप बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी आज की जो युवा है जो कि खेती से या एग्रीकल्चर से बचती है, जनरली जो है वो घाटे का बिज़नेस लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर पढ़े लिखे लोग इसमें आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि कैसे एग्रीकल्चर से वो जुड़ सकते हैं और क्या फ़ायदा है? कृषि क्षेत्र ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत क्रिटिकल पिलर है। आज हम देखते हैं कि जब भी कोविड स्ट्रक हो गया तो ये सब कारखाने बंद हुए, लेकिन कृषि क्षेत्र चलता रहा। कृषि में जो जीडीपी हुआ, जिसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ, वो तो बहुत असामान्य रहा। आज ज़रूरत ये है, यंग लोगों को लगता है कि इसमें ड्रेजरी काफ़ी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि आज मैकेनाइजेशन एक्टिविटीज़ और डिजिटल एक्टिविटीज़ से ये सब चीज़ें बहुत आसानी से दूर हो सकती है। यंग लोगों को ऐसे भी लगता है कि आज बारिश होगी कि नहीं, मैं खेती करूँगा तो उससे आमदनी होगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आज डिजिटल माध्यम से उनको एडवांस वार्निंग देके भी किया जा सकती है। अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या है, जो अच्छा चल सकता है, मेरे प्रोड्यूस को अच्छा भाव कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी भी आज आसानी से मिल सकती है। सो इसके लिए और ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी आज IIT IIM में पढ़े लोग उनका प्रोफेशन छोड़ के आज खेती में आ रहे हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। सो ऐसे नहीं है कि खेती में एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, आमदनी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ये चीज़ काफ़ी बदल रही है और आसानी भी हो रही है, ड्रेजरी भी निकल रही है। इसीलिए इसका ज़रूर अनुभव करना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे श्री हरीश चौहान जी और इन्होंने बताया कि कैसे नई टेक्नोलॉजी को, नई तकनीकों को अपना के खेती में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।